जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते देश में एलपीजी सप्लाई अफेक्ट हुई है और सरकार ने इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज़ में इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर आपको याद हो तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हम डीएसी को 90% तक ले जाएं और वी आर ऑलरेडी एट 92%। इन्हीं सभी कदमों के चलते डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है, कोई भी ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कमर्शियल सप्लाईज जैसा कि आप जानते हैं अफेक्टेड है, परंतु 70% तक रेस्टोर की जा चुकी है। और अगर हम पिछले 5 दिनों का डाटा लें तो लगभग 7,000 टन पर डे के हिसाब से कमर्शियल एलपीजी की भी सेल की जा रही है। ऑटो एलपीजी लास्ट एक हफ्ते में लगभग 350 टन पर डे का सेल है एंड यही सेल फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे था। इसके अलावा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी जैसा आप जानते हैं इंक्रीज़ की जा चुकी है और 3 अप्रैल से लगभग 7,000 अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंपों में लगभग 1 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल भी इतवार के दिन भी लगभग 3,360 5 किलो के सिलेंडर सेल हुए हैं लगभग 220 कैंपों के अंदर और 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 18,45,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं डोमेस्टिक और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटाइज कर 100% सप्लाई इंश्योर की जा रही है। ऐसे स्टेट्स जो पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सपोर्ट कर रहे हैं उनको 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन हो रहा है। आज के दिन में लगभग 22 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको एडिशनल एलपीजी दी जा रही है। मार्च के महीने से लगभग अब तक लगभग 4,93,000 नए पीएनजी कनेक्शन गैसीफाई किए गए हैं और 5,51,000 नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने ऐसे सभी कंज्यूमर से अपील किया है जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों हैं कि वो अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करें और इसी क्रम में कल तक लगभग मोर देन 39,000 पीएनजी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। फ्यूल रिटेल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य है, कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और जैसा कि आप जानते हैं कुछ C3 C4 मॉलिक्यूल पेट्रोकेमिकल और फार्मा कंपनीज को भी एलोकेट किए गए हैं। सिंस 9th अप्रैल more than 4,050 tons of propylene has been sold। इसी तरह एनफोर्समेंट एक्शन भी कॉन्टिन्यूड है और कल लगभग 1900 रेड कंडक्ट की गई हैं और कल तक PSU OMCs की सरप्राइज इंस्पेक्शन में लगभग 267 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की जा चुकी है। इसके अलावा 67 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया जा चुका है। अंत में आप सभी के माध्यम से मेरी सभी लोगों से अपील है कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन का क्रय करें।